जहांगीर तरीन के खिलाफ शुगर कमीशन के लगाए गए इल्जामात की तहकीकात में अहम पेशरफ्त सामने आई है। मुश्तरका तहकीकाती टीम, जिसमें FIA और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के अहलकार हैं, उस टीम ने हफ्ते को जहांगीर तरीन को लाहौर में FIA के दफ्तर में तलब कर लिया है। जहांगीर तरीन को जारी किए गए नोटिस में उन्हें तमाम जरूरी दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की गई है। साथ ही बताया गया है कि अगर जहांगीर तरीन नोटिस के मुताबिक पेश नहीं होते तो ये समझा जाएगा कि उनके पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं है। इसके अलावा मुश्तरका तहकीकाती टीम ने जुमे को जहांगीर तरीन के बेटे अली खान तरीन को भी तलब कर लिया है। तहकीकाती टीम जहांगीर खान तरीन के खिलाफ 4 बड़े इल्जामात की तहकीकात कर रही है, जिसके तहत जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। ये इल्जाम शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लगाए थे और अब हुकूमत की हिदायत पर मुश्तरका तहकीकाती टीम इसकी तहकीकात कर रही है। जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस के मुताबिक जहांगीर तरीन से JDW के जरिए अपने ही खानदान की मिल्कियत की कंपनी JKT फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड के असासे खरीदने के हवाले से तफसीलात तलब की हैं। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि जहांगीर खान तरीन की कंपनी JDW ने 3 अरब 10 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट फ्रॉड किया है। जहांगीर तरीन ने अपनी कंपनी JDW के जरिए 2013 में अपने ही खानदान की मिल्कियत की कंपनी JKT फार्मिंग सिस्टम्स लिमिटेड के असासे खरीदे, जिनकी मालियत का तयन खरीदारी से पहले दस्तावेजात में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। लेकिन 2014 की ऑडिट रिपोर्ट में इस कंपनी को 2 करोड़ रुपए के खसारे में जाहिर किया गया। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन ने अपनी ही कंपनी की कीमत बढ़ा चढ़ाकर लगाई और फिर एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी से उसकी अदायगी कराई, यानी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाया गया और उनसे छुपाया गया। इसके अलावा जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस के मुताबिक उनसे JDW की एक गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में 3 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के हवाले से वजाहत तलब की गई है। इस हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि जहांगीर तरीन की कंपनी JDW ने गैर फाल कंपनी फारूकी पल्प लिमिटेड में अपने शेयर होल्डर्स को बताए बगैर सरमायाकारी की, जिसके नतीजे में JDW को करोड़ों का नुकसान भी हुआ। कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक इस फारूकी पल्प लिमिटेड में जहांगीर तरीन के अपने, उनके बेटे और उनके साथियों के शेयर्स हैं। इसी तरह जहांगीर तरीन को CIT के भेजे गए नोटिस के मुताबिक उनसे अपने मुलाजिम के जरिए एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी से 2.5 अरब रुपए का कैश निकलवाने से मुताल्लिक वजाहत तलब की गई है। इस इल्जाम के हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि जब JDW की कैश ट्रांजैक्शंस का जायजा लिया गया तो पता चला कि 2017 से लेकर 2020 तक कंपनी के एक मुलाजिम आमिर वारिस ने कंपनी के मुख्तलिफ अकाउंट से 2.5 अरब रुपए कैश निकलवाए। इस हवाले से जब कंपनी की इंतजामिया से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पैसे मामूल की सरगर्मियों के हवाले से निकलवाए गए हैं, जबकि किसी भी ट्रांजैक्शन के हवाले से वाज़ेह तफसीलात नहीं दी गई। इसके अलावा मुश्तरका तहकीकाती टीम की जानिब से जहांगीर तरीन को भेजे गए नोटिस में उनसे JDW की जानिब से डहर की शुगर मिल को मुंतकिल किए गए 7 अरब रुपए की तहकीकात भी फराहम करने का कहा गया है। इस हवाले से शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि JDW की तरफ से 7 अरब रुपए की डहर की शुगर मिल को मुंतकली है, जिसका जिक्र फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं किया गया है और ना ही कोई वजाहत पेश की गई है। शुगर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जहांगीर तरीन पर कॉर्पोरेट फ्रॉड के ये इल्जामात लगाए। जाहिद, बहुत शुक्रिया। जाहिद, आपकी जहांगीर तरीन से बात हुई है, उनका क्या वर्जन है? वो वापस आएंगे, पेश होंगे या नहीं होंगे? साथ ही जो मजीद शुगर मिल्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई और तहकीकात हो रही है? शाहजेब, बिल्कुल जहांगीर तरीन के ये बताना है कि ये जो कॉर्पोरेट फ्रॉड की बात हो रही है ये बिल्कुल झूठ है। तमाम ऑडिट जो करवाए गए थे इस कंपनी के, इसके अलावा वो तमाम जो फ्रॉड है बताया जा रहा है इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये एक जेन्युइन लॉस था जो कि किसी भी बिजनेस में हो सकता है। बाकी इस केस में एक और पेशरफ्त है, वो मैं आपको बताता चलूँ। अल अरेबिया शुगर मिल में उसके कुछ लोगों को बुलाया गया था और बहुत जल्द जो हमारे सोर्सेज का बताना है उनके डायरेक्टर्स को, जो कि हमजा शहबाज शरीफ हैं, उनको भी 25 सितंबर के बाद समन किया जाएगा इस मुश्तरका तहकीकाती टीम की तरफ से, क्योंकि टीम को जो हमारे ज़राए बताते हैं 1 अरब 60 करोड़ रुपए की एक कॉर्पोरेट क्राइम और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कुछ शवाहिद ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से इस शुगर मिल ने ये पैसा ट्रांसफ़र किया है रमज़ान शुगर मिल को। इसके अलावा 3 और एंटिटीज़ थी जो कि माली गोशवारों में शो नहीं किया गया है। इसके अलावा एक और तीसरी पेशरफ्त है, वो ये है कि अलायंस शुगर मिल, उसमें 2 अरब 25 करोड़ रुपए की एक सरमायाकारी सामने आई है। इस मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कुछ ऐसे शवाहिद हासिल किए हैं जो हमें ज़रा बताते हैं। ये अलायंस शुगर मिल वफाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर हैं, उनके
ख़ानदान की है, खुसरो बख्तियार के ख़ानदान की मलकियत है, इसमें भी तहकीकात आगे बढ़ी हैं। तो इस तरह से ये 3 बड़े पहलू हैं जिन पे बड़ी पेशरफ्त है। जिस तरह जहांगीर खान तरीन और उनके बेटे को तलब किया गया है, आने वाले दिनों में इन 2 बड़ी शुगर मिल के डायरेक्टर्स को भी तलब किया जाएगा। और जहांगीर तरीन से जब आपने पेश होने के हवाले से पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? जी मैंने उससे ये भी पूछा था कि क्या वो पेश होंगे, क्योंकि ये नोटिस में बताया गया है कि वो इन पर्सन पेश हों, दोनों बाप बेटा, जुमे और हफ्ते को। इस पर उन्होंने कोई अभी तक जवाब नहीं दिया है। बहुत शुक्रिया, शोरी हमारे साथ मौजूद